तो विकास जी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लग रहा है कि चार्ट पैटर्न बहुत मजबूत हैं, जहां पे खरीदारी की जा सकती है, बिकवाली की जा सकती है? थोड़ा व्यू भी साथ में बताइएगा और क्या रीजंस हैं वो थोड़ा मेंशन करते चलिएगा। जी सर। जो सर देखिए, पहला स्टॉक जो मेरे को लग रहा है वो है जेके टायर का। जी। करंट प्राइस से एक्यूमुलेट करना चाहिए 411 तक। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 390 का। आने वाले दिनों में 450 से 490 के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। अब अगर मैं जेके टायर के पैटर्न्स की बात करूं, तो डेली चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेके घुमा है। आज एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। एंड इसकी जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी इसने अपने प्राइस एक्शन के सपोर्ट को रिटेस्ट किया है। वीकली चार्ट में एमएसीडी और आरएसआई दोनों ही ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्स कर रहे हैं। डेली चार्ट में एमएसीडी और आरएसआई ने दोनों में ही इंडिकेशन दे दिया है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा बुलिशनेस आना चाहिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो जो मेरे जो रेजिस्टेंस जोन्स है वो ऊपर है, 475 480 के करीब है। तो इसीलिए मेरे को ये स्टॉक लग रहा है कि एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा लो रिस्क के हिसाब से बाई करना चाहिए। ठीक है। और अगले स्टॉक सर? जी। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का। 1210 से लेके 1190 के बीच में इसमें आप अपनी एंट्री के पोजीशंस बना सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 1140 के करीब का रहेगा। और आने वाले दिनों में जो टारगेट्स होंगे, 1310 से का पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 1370 का। हम्म। अब इसके टेक्निकल पैटर्न्स की बात करूं, तो डेली चार्ट पे इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर को ब्रेक किया है, जिसको कि मैं 25 जून को ब्रेकआउट दिया। देने के बाद 2 दिन थोड़ा सा साइडवेज रहा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का था, जिसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और चाहे मैं वीकली चार्ट की बात करूँ, तो वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो हम्म। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जो टारगेट्स है, जो मैंने टारगेट दिए, इससे भी बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स एमएससीडी और आरएसआई डेली और वीकली दोनों पे ही बाई ट्रिगर कर रहा है। प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट है और वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई और स्टॉक है सर, इन दोनों के अलावा? जी सर, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है अभी टेक्निकली चार्ट्स के हिसाब से। कोफोर्ज की बात कर रहा हूँ आईटी में। और आईटी में लास्ट 2 दिनों से हमने देखा कि आईटी में एक अच्छा खासा तेजी देखने मिल रहा है। जहां हम लोगों ने ये देखा है कि आपका ओएफएसएस 10,000 के लेवल को पार कर गया है, चाहे इंफोसिस हो या टीसीएस हो, दोनों में ही एक रिवर्सल देखने मिला है। कोफोर्ज में अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, उससे पहले लेवल्स बता देता हूं आपको। कोफोर्ज में 5480 से लेके 5470 का एक टेक्निकल लेवल है। इस रेंज पे आपको बाई एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 5400 के होंगे। पहला टारगेट 5580, दूसरा टारगेट 5690 का होगा। ये स्टॉक अपने वॉलेटाइल मूव्स के लिए जाना जाता है। स्टॉक में मूव्स जो होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल होता है। तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद 6800 से एक बड़ा करेक्शन देखने मिला था 4300 तक का। वहां से ये स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड आया। आज मेरी जो बाई की रिकमेंडेशन करने की रीजन है कि आज इसने सक्सेसफुली 2-3 दिन से लड़ाई करने के बाद आज इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पे कॉन्कर कर लिया है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ किया है। तो ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली तो 5680 के लेवल्स के लिए एकदम इमीडिएट हो रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन पे इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एंड वीकली चार्ट पे भी मैं देखूँ तो एमएससीडी और आरएसआई में एक बुलिशनेस देखने मिल रहा है। एंड स्टॉक में प्राइस एक्शन के हिसाब से वीकली लेवल्स के भी प्राइस एक्शन के एकदम ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है। तो स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत तेजी से पिकअप करना चाहिए। और सेक्टर, पूरा सेक्टर चल रहा है, तो इस हिसाब से उस सेक्टर स्पेसिफिक भी इसको मोमेंटम मिलना चाहिए। आईटी जी सेक्टर संदीप। पूरा ही मोमेंटम में है, तो उसका फायदा भी कोफोर्स को मिल सकता है। तो इसमें सर कितने दिन का व्यू रखना है इन तीनों स्टॉक्स में? कोफोर्ज में मेरा जो व्यू है, जो टारगेट्स के व्यू है 2 से 3 हफ्ते का है। गल्फ ऑयल में जो टारगेट का व्यू है मेरा 1 से 1.5 महीने के करीब का है। और जेके टायर में मेरा जो व्यू है 1 महीने के करीब का व्यू है। ओके, परफेक्ट सर। तो 1 से 1.5 महीने में ऑलमोस्ट तीनों जो स्टॉक्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। पहला नाम है जेके टायर का, दूसरा नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का, और तीसरा नाम है मिड कैप आईटी स्पेस से कोफोर्ज का, जिसमें आपको खरीदारी करने की राय दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए दर्शकों के, और मार्केट्स पे अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? हाँ डेफिनेटली दोस्तों, देखिए बीडीएल और जो मैंने आपको बताया था सीडीएसएल, ये दोनों हमारे क्लाइंटों के पोजीशंस पे हो सकता है काफी लोअर लेवल से। तो ये दोनों के तरफ डिस्क्लेमर रहेगा। इन दोनों में ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करिए। एंड बाकी स्टॉक्स के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए।